नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता के एपिसोड नंबर 3 में। तो आज हम अर्जुन की और बातें सुनेंगे कि मैं क्यों मार रहा हूँ, कैसे मार रहा हूँ, ये सब। चलिए शुरू करते हैं। यदि हम ऐसे आततियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इसमें हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो फिर अर्जुन बोलता है कि अगर मैंने ऐसे लोगों को मारा तो मुझ पर तो पाप चढ़ जाएगा और ना मुझे कोई खुशी हो रही है उनको मारकर। राइट, कई बार हम ऐसे कार्य करते हैं जिससे जो हम कर देते हैं लेकिन बाद में हमें दुख महसूस होता है, खुशी नहीं मिलती है। राइट, कई बार हम अपने बड़ों को जब वो हम पे गुस्सा करते हैं तो हम भी पलटवार में उनको कुछ बोल देते हैं, लेकिन बाद में हमें खुशी थोड़ी ना मिलती है, हमें दुख होता है कि अरे मैंने पापा मम्मी को ऐसा क्यों बोल दिया। राइट, तो ऐसा ही अर्जुन अभी बोल रहा है कि मुझे तो कोई लाभ ही नहीं दिख रहा है अपने संबंधियों के साथ युद्ध करने में, मैं क्यों कर रहा हूँ बताइए। पाप और लगेगा ना मुझे खुशी मिलेगी। फिर वो बोलता है हे जनार्दन। अब जनार्दन का क्या मतलब होता है, वो श्री कृष्ण को जनार्दन क्या बोल रहा है, जो ऐसे लोगों को मारते हैं जो सृष्टि के अनहित करता है। राइट, जैसे आतंकवादियों को मारना, कौन मारता है, उसको जनार्दन बोलते हैं। यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने और अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते हैं। अर्थात अब वो अर्जुन बोल रहा है कि दुर्योधन ये तो लोभ में आया हुआ है कि सारा राज्य मुझे चाहिए, तो इसको अपने संबंधियों के साथ युद्ध करने में कोई दोष ही नहीं दिख रहा। लेकिन मैं तो अच्छा हूँ, मेरे अंदर तो इतनी समझ है, मुझ में तो लोभ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनके साथ युद्ध कर रहा हूँ। राइट, तो ये तो पाप कर्म है, मैं क्यों करूँ ऐसा पाप कर्म है। अब उसको सारा ज्ञान उमड़ के आ रहा है, जो हमें भी होता है बहुत बार। फिर वो आगे कहता है कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी और इस तरह से शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो अब अर्जुन बोल रहा है कि अगर हमने इन सब को मार दिया तो सारा कुल खत्म हो जाएगा और कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। राइट, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अब ये ऐसा होगा, अभी सारे जो आदमी लोग हैं उनको तो हम मार देंगे, तो उनकी स्त्रियां फिर विधवा हो जाएंगी और फिर वो अधर्म के मार्ग पर चल पड़ेंगी। तो उससे तो कोई लाभ ही नहीं हो रहा ना, उसने युद्ध करने का एक और नुकसान बता दिया। अब वो सारे नुकसान गिना रहा है श्री कृष्ण को, अगर मैंने युद्ध कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैंने युद्ध कर दिया तो ऐसा हो जाएगा। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चित ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल और पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। अभी बोल रहा है कि जब ऐसे इंसान पैदा होते हैं तो वो पिंडदान नहीं कर पाएंगे अब। राइट, तो अब जब ये युद्ध होगा उस तो स्त्रियां और जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो बचेंगे बस, और मैंने जवान लोगों को तो मार दिया युद्ध में, तो वो जो जवान लोग हैं वो पिंडदान नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो सब नरक में जाएंगे। अब मैं ऐसे इन चीज़ों का भागी क्यों बनूं कि मैं किसी को नरक में भेज रहा हूँ बताइए। तो मैं ऐसे क्रियाओं को समाप्त कर देना चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो उसने एक और बता दिया कि एक और नुकसान हो रहा है भाई युद्ध से, मैं नहीं युद्ध करूँगा, मैं किसी को भी पिंड दान देने से नहीं रोकना चाहता।
जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह से अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। अब ये बता रहा है कि फिर स्त्रियां जो अनवांछित संतानें पैदा करेंगी, उनसे तो समाज बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगा। अब मुझसे क्या पाप करा रहे हो? इससे तो इतना बड़ा सदियों तक इस युद्ध से नुकसान होने वाला है। क्यों कर रहा हूँ मैं ये युद्ध? फिर बोलते हैं, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अब ये बोल रहा है कि मुझे भी नरक में जाना पड़ेगा, उन्हें भी नरक में जाना पड़ेगा, मुझे भी नरक में जाना पड़ेगा। देखो जी, डबल नुकसान है। मुझे युद्ध नहीं करना है। हो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि हमने शंख नगाड़े बजा दिए कि हमें युद्ध करना, जो कि इतना पाप कर्म है, उसके लिए हम इतने उत्साह में भरे पड़े हैं। बताइए आप। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं कि बस राज्य मिल जाए, राइट? उसके लिए हम इतने खुशी हो रहे हैं। बताओ, जिसमें कितना हमारा नुकसान होगा। हम नरक में भी जा सकते हैं, फिर भी हम राज्य के लिए लड़ रहे हैं। बताओ, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे और रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए एक शिष्य होगा। अब उसने बोल दिया कि मैं तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे मार दिया, निहत्थे अर्जुन को, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि मैंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे मार दिया। उसको भी वो अच्छा बता रहा है। फिर संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त के से रथ के आसन पर बैठ गया। अब वो इतने सारे नुकसान गिरा दिए हैं श्री कृष्ण जी को, और अब वो रथ पे पीछे जाके बैठ गया है और बोल रहा है मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं तो ये पाप कर्म कर ही नहीं सकता, राइट? अब जो हमारे सैनिक हैं वो भी बोल दें कि हम तो दूसरों की हत्या नहीं करेंगे, आने दो उन्हें, अपने हमारे देश में घुसने दो, क्या जाएगा? अगर हमारे जो सैनिक हैं वो भी ऐसा बोलने लगे अर्जुन की तरह, तो हमारी तो सुरक्षा खतरे में आ जाएगी, राइट? तो अभी श्री कृष्ण जी आगे बताएंगे कि तुम ये अपने राज्य को पाने के लिए नहीं कर रहे हो, ये किस लिए कर रहे हो, तुम उनको नहीं मारोगे, आत्मा अमर है, ये सब बातें अब कृष्ण जी बताएंगे। तो ये सारी सिचुएशन हमारे जीवन में आते हैं। हम खुद अर्जुन हैं। जब भी हमें कोई महान कार्य करना होता है ना, कि फिर हम सोचते हैं अरे छोड़ो ना, हम तो दाल रोटी में काम चला लेंगे, तो हम पुरुषार्थ करना छोड़ देते हैं कि अरे बाबा इतने घंटे काम करके मैं क्या करूँगा, हमारा तो दाल रोटी का काम चल रहा है, तो हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं, राइट? तो इस तरह से हमें सिचुएशन से घबराना नहीं चाहिए और अच्छा काम करते हमें रहना चाहिए, राइट? तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।